नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं भारत की बात। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को ही देना पड़ा अंधेरे में भाषण। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर मऊ में आयोजित 3 दिवसीय विकास उत्सव का समापन ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा की मौजूदगी में हुआ। लेकिन कार्यक्रम के दौरान जो हुआ उसने पूरे देश के बिजली विभाग की पोल खोल दी। मंत्री जी अपने गृह जनपद पहुंचे, जहां उन्हें हनुमान घाट पर सम्मान समारोह में आमंत्रित किया गया था। लेकिन ऊर्जा मंत्री को ही अंधेरे में भाषण देना पड़ेगा, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। कार्यक्रम के दौरान नगर का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हनुमान घाट और बांध रोड अंधेरे में डूब रहा। ना बिजली आई, ना ही विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी नजर आए। मंत्री जी माइक पर आए, लेकिन मंच पर चारों ओर घना अंधेरा। जनता की मोबाइल टॉर्चें जल उठी और उसी रोशनी में ऊर्जा मंत्री ने अपना संबोधन दिया। कार्यक्रम खत्म होते ही हुआ असली ड्रामा। जब मंत्री जी जाने लगे तो अंधेरे में उनकी चप्पल ही गुम हो गई। अफरा तफरी मच गई। ऊर्जा मंत्री को खुद मोबाइल की रोशनी में चप्पल ढूंढनी पड़ी। किसी ने कहा, मंत्री जी बिजली नहीं, लेकिन आपकी सादगी जरूर चमक रही है। मंत्री जी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोग कहने लगे, जिसके जिम्मे पूरे प्रदेश की रोशनी है वो अपने ही गृह जनपद में अंधेरे में बैठा है। जब मामले ने तुल पकड़ा तो 4 अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी गई। संजय वैश्य अधीक्षक अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा गया। भुवन राज सिंह अधिशासी अभियंता को आरोप पत्र थमाया गया। यहीं प्रकाश सिंह उपखंड अधिकारी को निलंबित कर दिया गया और ओपी कुशवाहा अवर अभियंता भी निलंबित हुए। अब विभागीय जांच जारी और दोषियों पर आगे की कड़ी कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली में जज के घर में करोड़ों के नोटों के बंडल बरामद होने के बाद राजनीतिक भूचाल आ गया। इस मामले में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान देते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा। हो सकता है कि ये पैसे अखिलेश यादव के ही हों। राजभर के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। ओम प्रकाश राजभर सेवा, संकल्प और सुरक्षा कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंच से विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। करणी सेना के विरोध पर उन्होंने कहा, ये उनका मामला है, हमारी सरकार जनता की सेवा में लगी है। जब उनसे सपा सांसद के घर पर करणी सेना के हमले को लेकर सवाल किया तो उन्होंने सीधा जवाब दिया, जो बयान दिया गया है वह गलत नहीं है, हमारी सरकार कानून व्यवस्था संभाल रही है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने पूरी मजबूती के साथ इसका समर्थन किया। राजभर ने कहा, योगी जी का बयान सांप्रदायिक नहीं है, संघ शक्ति कलयुगे यानी कलयुग में एकता में ही ताकत है। इसमें गलत क्या है? जब कुंभ मेले में मृतकों के परिजनों को 25 लाख मुआवजे में से 5 लाख नकद देने के सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाया तो ओम प्रकाश राजभर ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा, सरकार ने जो वादा किया उसे पूरा करेगी। विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे बेवजह सवाल उठा रहे हैं। जब राजीव राय ने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर के रेलवे स्टेशन पर रियलिटी चेक करने पर संसद में सवाल उठाया तो मंत्री ने 2 टूक जवाब दिया कि भारत का कोई भी नागरिक कहीं भी जा सकता है और किसी भी चीज की जानकारी ले सकता है। देश का असली मालिक प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि 140 करोड़ जनता है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को कहीं भी जाने और देखने का अधिकार है। विपक्ष बेवजह हंगामा कर रहा है। आगे उन्होंने कहा कि मोदी और योगी सरकार डबल इंजन की ताकत से देश और प्रदेश के विकास में जुटी है। विपक्ष को हमारा काम पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए वे जनता को गुमराह करने में लगे हैं। लेकिन जनता सब देख रही है और सही समय पर जवाब देगी। अब देखना यह है कि जज के घर मिले करोड़ों के बंडल पर अखिलेश यादव क्या जवाब देंगे। क्या विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में कामयाब होगा या राजभर की बातों से जनता का भरोसा और मजबूत होगा? ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत की बात। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।